हेलो, नमस्ते, नमस्कार बच्चों। ये रियल नंबर का चौथा क्लास है, फोर्थ क्लास है। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जरूर है, अपना बिहार बोर्ड एकेडमी में जाइएगा। रियल नंबर का लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं लेक्चर 4। देखिए, इसमें आपका कंसेप्ट क्या है जानते हैं? एचसीएफ एलसीएम आप 6, 7, 4, 5 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कोई नया नहीं है, पुराने चीज ही है। थोड़ा सा बस एक रिलेशन हमको यहाँ क्लास 10th में पढ़ना है। एचसीएफ और एलसीएम का जो गुना कीजिएगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। मतलब दो संख्या के एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो उसमें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम का। वो सर कैसे होता है, देखिए आपको हम साइड में हम बताते हैं। देखिए, अगर हम यदि हम देखिए एचसीएफओ 6 और 9, अगर एचसीएफ इसका अगर पूछेगा आपको 6 और 9 का तो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, अगर ये दोनों का एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम आप जो भाग विधि से बनाते हैं उसी से हम पहले बताते हैं। ठीक है, 2 से लगाओगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसका जो एलसीएम वैल्यू होगा वो होगा 3 गुना 2 गुना 3, यानी 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। तो ये दोनों संख्या का एचसीएफ 3, एलसीएम 18 है। ठीक है, और यहां पर क्या बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं बात सत्य है कि असत्य है। तो देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम, तो मेरे पास एचसीएफ कितना है? 3, एलसीएम कितना मेरे पास है? 18। ठीक है, लिख दिया। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी 6 गुना 9। अब 18 तिया कितना हुआ? 54, और 9 6 का कितना हुआ? 54, यानी एलएचएस बराबर क्या मिला? आरएचएस। यानी ये जो बात कहा है ना, ये तो सही बात है, प्रूफ मिल गया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, यहां से 2 फॉर्मूला होता है। अगर एचसीएफ पूछेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम। सर ये कैसे आया? देखिए, एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम को इधर ले जाके नीचे में शिफ्ट कर देंगे, गुना है तो भाग में हो गया। जब एलसीएम आपको चाहिए तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो एचसीएफ को लेके हम यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से यहां पर 3 फॉर्मूला, 2 और बनेगा। कभी आपको अगर पहली संख्या पूछेगा, पहली संख्या का मान पूछेगा, तो ये दूसरी संख्या इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए? दूसरी संख्या। अब यहीं पर अगर दूसरी संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या पूछेगा तो क्या लिखोगे? एचसीएफ गुना में एलसीएम, अब बट्टा में क्या आ जाएगा? पहली संख्या। तो इस तरह से फॉर्मूला की अगर बात करते हो तो 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 फॉर्मूला यहां से आपका बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और प्लीज अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे तक भी पहुंचाइएगा। अब बैक वाला जरूर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, हम पूरे टॉपिक्स पर आएंगे, अभी कंसेप्ट चल रहा है, फिर आपके अभ्यास भी हम बताएंगे। रियल नंबर का एक एक क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले ये क्लास कर लीजिए और इसके साथ साथ इससे संबंधित जो होगा प्रॉब्लम उसको आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया आपका? क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आ गया इस तरह का, आपको जानते हैं कितने नंबर का? कई बार बोर्ड में पूछा है 2 मार्क्स का। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, मत पूछिए। अब देखिए, ये दोनों के एचसीएफ 3 दिल है, तो आप जैसे हल लिखोगे तो क्या लिखना है? एचसीएफ ऑफ 18, 21 इक्वल कितना? 3। तो एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम ऑफ किसका? 18, 21 कितना होगा बताइए? इसका जो फॉर्मूला होता है जानते हो ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आपके पास है? 3, 3 से भाग दो 6 बार। अब 21 6 का कितना हो जाएगा? 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 126।
तो इस सवाल का जो आंसर होगा कितना होगा, 126 होगा। तो समझ में आया। देखो एग्जाम में अगर 2 नंबर पूछा, इतना अगर ऐसे ही लिख दिया तो 2 नंबर आपका कट जाएगा। तो आपको यहाँ एक मेंशन करना पड़ेगा कि ये कहां से लिखा है। तो आपको लिखोगे कि एलसीएम के एक सूत्र होता है, एलसीएम बराबर पहली संख्या, ठीक है, गुना में दूसरी संख्या, अब बट्टे में क्या होता है बोलिए, एचसीएफ। ये बगल में आप लिखोगे, हम पहले बता देते हैं, नहीं तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, ठीक है। आप लोग पहले बना लीजिए, रोक के इसको पॉज कर लीजिएगा फिर बनाइए। इस बार देखिए दोनों का एचसीएफ 12 है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर एलसीएम बराबर क्या होता है बोलो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बट्टा में क्या होगा, एचसीएफ। ओके, अब मेरे भाई देखिए पहली संख्या कितना है 24, दूसरी संख्या कितना है 36, अब बट्टा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 12। अब 12 तिया 36, 12 तिया 36, 24 तिया 72। इस तरह से ये आपका आंसर कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। क्या भारी है, आपको यकीन है, जाके क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, 2 नंबर का पूछा हुआ है। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 था, लेक्चर नंबर हम 5वां नेक्स्ट लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।